नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी ISPCS मुखर्जी नगर दिल्ली में स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? होली कैसा बीता? बहुत अच्छा बीता होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। ये करंट अफेयर्स का सेशन है। क्वेश्चन BPSC, PT, BPSC टीचर, SI, BSCC, साथ साथ जितने भी वनडे एग्जाम्स, इवन स्टेट PCS हो रहे हैं, सभी के लिए यूजफुल है। आप अंत तक बना रहेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। PDF के लिए तो PPT फॉर्म में है। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। प्रियदर्शी ISPCS नाम का टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ रहता है। वहाँ से आप PDF फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं, PPT फॉर्म में। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ देखेंगे, हाल ही में इंसान में सुअर का किडनी पर प्रत्यारोपण पहली बार किस देश में किया गया? इस तरह से भी क्वेश्चन BPSC PT में पूछा गया था कि हाल ही में पहली बार किस देश में हार्ट का ट्रांसप्लांट किया गया। ठीक है, हार्ट का ट्रांसप्लांट। तो इस तरह से आप क्या, सुअर का किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया है मानव शरीर में। वो कौन सा देश है? वो देश का नाम है अमेरिका। ऐसा कौन सा कर सकता है? अमेरिका। देश का नाम अमेरिका। अमेरिका में कहाँ किया गया? तो बॉस्टन में किया गया। अमेरिका के बॉस्टन में किया गया। ठीक है। पेशेंट का नाम क्या था? पेशेंट नेम क्या था? पेशेंट नेम क्या था? रिचर्ड हो सकता है पेशेंट नेम, आपसे पूछ लिए। रिचर्ड रिक है ना, स्लेमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर यहाँ रहा कि हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस ने सीमा निगरानी के लिए, किसके? बॉर्डर निगरानी के लिए किस ड्रोन को लॉन्च किया है? देखिए आपको लगेगा एक नज़र में कि गरुड़ एरोस्पेस है, इसने सीमा निगरानी के लिए एक ड्रोन को बनाया है, लॉन्च किया है। ठीक है, तो एक नज़र में लगेगा कि अरे एक गरुड़ ही होगा, जो कि गलत होगा। शंख नहीं होगा, ये नाग नहीं होगा, राइट आंसर त्रिशूल होगा। ठीक है, ये सीमा निगरानी के लिए बनाया गया है, लॉन्च किया गया है गरुड़ को। ठीक है, ये क्या है? मूवमेंट, क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट है उसकी निगरानी के लिए और नेचुरल डिजास्टर पर भी ये नज़र रखेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे 3 नंबर यहाँ रहा कि हाल ही में PM मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गेल्पो प्रदान किया गया। राइट आंसर भूटान होगा। कौन सा? भूटान के दौरे पर गए थे, PM मोदी को दिया गया है भूटान। 4 नंबर देखेंगे, हाल ही में इसरो द्वारा पुनः प्रयोग योग्य प्रक्षेपण यान का परीक्षण किया गया। ठीक है, पुनः प्रयोग मतलब क्या? रीयूजेबल किसके द्वारा था? इसरो द्वारा। ठीक है, नाम क्या है? नाम उसका पुष्पक है। B ऑप्शन जाएगा, पुष्पक। इसरो के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन इसरो कौन है? एस सोमनाथ है। ठीक है, और प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? चित्रदुर्ग से किया गया। कहाँ? चित्रदुर्ग कहाँ है? तो कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर की, CA के तहत नागरिकता चाहने वालों के लिए एक किस हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत किया गया है? ठीक है, CA बहुत चर्चा है, इस पर मैंने कई क्वेश्चन भी डाला आप लोगों के लिए, कई क्वेश्चन भी डाला। PT मेन सभी में ये क्वेश्चन इससे संबंधित को प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में भी। ठीक है, PT मेंस इंटरव्यू सभी में। CA के तहत नागरिकता चाहने वालों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई। कई इस पर मोबाइल ऐप भी इसके लिए बनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 0132 हेल्पलाइन नंबर। इस पर कॉल करके अपना नागरिकता से संबंधित उसके बारे में जानकारी ले सकता है प्राप्त करने के लिए। ठीक है, कहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, 3 देशों से पाक, बांग्लादेश, BD एंड क्या? अफगानिस्तान 3 देशों से 6 धार्मिक समूह, हिंदू, सिख, ईसाई। कौन? हिंदू, सिख, ईसाई, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन एंड पारसी। ठीक, 5 समुदाय के जो सताए गए लोग हैं उन्हें यहाँ नागरिकता देने की बात की। 31 दिसंबर 2014 कंडीशन है। क्या है इसमें? 31 दिसंबर 2014 से 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आ चुके हैं उन्हें इसके तहत नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखेंगे कि हाल ही में चर्चा में रहा मतुआ समुदाय का संबंध किस राज्य से? बहुत चर्चा में रहा है। ठीक है, तो आपको एक नजर लगेगा म से मतुआ, म से मणिपुर, इस तरह से मार दे, क्योंकि मणिपुर में भी बहुत हिंसा हुई
अब बोला है कि मणिपुर में भी हिंसा हुई थी, इसका वहाँ का समुदाय जो है एससी लोग के चर्चा में आया था। मतुआ समुदाय किस राज्य से संबंधित? राइट आंसर पश्चिम बंगाल से संबंधित, ठीक है। मतुआ समुदाय यही बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, ठीक है। तो इन्हें नागरिकता देने की बात हो रही। इस समुदाय से संबंधित एक कैबिनेट मंत्री भी है केंद्र में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, न्यूज में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सब जगह ये छाए हुए हैं मतुआ समुदाय। देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना 2024 को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना 2024 को किस मंत्रालय देखिए, एक नज़र लगेगा कि यार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, इलेक्ट्रिक से संबंधित है, नाम है, तो नाम से अगर आप मिलान करेंगे तो आपको लगेगा कि ऊर्जा मंत्रालय, जो कि गलत होगा। दूसरा ऑप्शन पर जाएंगे आप, इसे देखेंगे रेलवे मंत्रालय, ये भी गलत होगा। वित्त मंत्रालय, ये भी गलत होगा। राइट आंसर कृषि मंत्रालय। इस तरह का ऑप्शन दे करके फंसाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर यहाँ रहा कि हाल ही में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक किस संस्थान में बनाया जा रहा है? एम्स दिल्ली गलत, आईआईटी पटना गलत, बीएचयू होगा। बीएचयू में बनाया जा रहा है, ठीक है। डीएनए से संबंधित, मानव डीएनए, बायो से लग रहा है कि बायो से इसका नाम सुनते ही लगता है कि बायोलॉजी का कंसेप्ट है, बायोलॉजी का है, सिलेबस में है। तो आईआईटी, तो एम्स क्या है? हॉस्पिटल है, आपको लगेगा री एम्स होगा। आईआईटी एम्स दिल्ली होगा, चाहे एम्स पटना होगा, कहीं होगा, ठीक है। तो बीएचयू जेएनयू के बारे में आपको ख्याल नहीं आ पाएगा आईआईटी के बारे में, लेकिन राइट आंसर होगा बीएचयू। बीच में भी एक मेडिकल कॉलेज है वाले, ठीक है, एक मेडिकल कॉलेज भी, एक आईआईटी भी बीएचयू के अंदर है। यहाँ देखेंगे 9 नंबर, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई है? उसके ट्रांजैक्शन पर किस बैंक पर रोक लगाई है? किसने? आरबीआई ने लगाया है। आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक कहा जाता है, ये रेगुलेटर बॉडी है। राइट आंसर हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक के ट्रांजैक्शन पर रोक लगाने की घोषणा किया। 10 नंबर देखें कि हाल ही में भारत के कितने वेटलैंड को रामसर स्थल में रामसर साइट में शामिल किया गया? कितने वेटलैंड को हाल ही में? तो हाल ही में 5 वेटलैंड को शामिल किया है। आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा कुल कितने वेटलैंड हो गए भारत में। 11 नंबर यहाँ रहा कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? राइट आंसर हो जाएगा आपको 85। 75 पहले था, ठीक है, इसी में 5 ऐड हो गया है, तो कितना हो गया? 80 हो गया, ठीक है। सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है? सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु कितना है? 14 है। दूसरे नंबर पर कौन है? यूपी में कितना है? 10 है। बिहार में कितना है? बिहार में एक ही है। नाम क्या है बिहार में? कामरताल झील। कौन सा? कामरताल झील, बेगूसराय, ठीक, कामरताल झील, ठीक। क्वेश्चन यहाँ देखें 12 नंबर के, हाल ही में भारत के बाहर अमूल दूध किस देश में बिकेगा? तो ये बिकेगा अमेरिका में बिकेगा। कहाँ बिकेगा? अमेरिका में बिकेगा, ठीक है। बहुत चर्चा में, अमेरिका में बिकेगा, ठीक है, भारत के बाहर। चलिए इस संबंधित के इस पर आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते, इस पर आगे आपको यहाँ देखें, अमूल हाल ही में चर्चा में रहा अमूल आनंद सहकारी दूध उत्पाद महासंघ है, इसकी स्थापना कब हुई? क्योंकि चर्चा में है, क्यों? अमेरिका में इसका दूध बिकने जा रहा है, इसकी चर्चा में हो सकता है। इससे पूछते कि इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। संबंधित क्वेश्चन कहा था, जो चर्चा में होता, पर्चा में आता, किसी तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा 14 दिसंबर 1946 में हुआ। कहाँ? आनंद नाम को जमा हुआ। आनंद क्या है? अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। आनंद कहाँ? तो गुजरात में, ठीक है, यह स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए इसका हेडक्वार्टर भी आनंद में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमूल जो एक अपभ्रंश है, अमूल शब्द जो है आप सुनते हैं अमूल दूध, ये अपभ्रंश है। हिंदी व्याकरण में आप पढ़ेंगे अमूल अपभ्रंश। इसका जो है मूल नाम है अमूल्य से बना है। ये क्या है? संस्कृत शब्द है। क्या है? संस्कृत शब्द। ये अपभ्रंश है। 14 नंबर रहा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश है? डेनमार्क शीर्ष पर है। सेकेंड नंबर पर कौन है? फिनलैंड है। थर्ड नंबर पर, और सबसे लास्ट में कौन है? सोमालिया है।
ठीक है। इस जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कौन जारी करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है, इंटरनेशनल से जारी करता है। ठीक है, चलिए इसमें देखेंगे कि भारत का रैंक क्या है। पहले भी कहा है कि जो वैश्विक रैंकिंग रहेगा टॉप पर कौन सा देश है, उसमें भारत का क्या रैंक है। देश में राज्यों का रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप है, जिस राज्य का एग्जाम देने जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, उस राज्य का क्या पोजीशन है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 नंबर यहाँ रहा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 93वें स्थान पर, इस स्थान पर भारत है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।